इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी भक्तों का सैलाब दिन प्रतिदिन बापूजी के सभी आश्रमों में बढ़ता जा रहा है कि बापूजी के ऊपर लगाए गए सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद और गलत है। 75,000 स्क्वायर फुट पंडाल में बापूजी की गैराजरी में भी पंडाल भक्त लोग छोटा कर देते हैं, तो यही बताते हैं कि उनकी बापूजी के प्रति कितनी सच्ची आस्था निष्ठा श्रद्धा है। और बापूजी फिर से भक्तों के बीच आन बान और शान के साथ आएंगे। सर्वपितृ अमावस्या के पावन पर्व पर संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर काफी भारी संख्या में भक्तों का जनसैलाब आया था। इस बार 25 सितंबर सूरत आश्रम में तापी नदी के किनारे ब्रह्मज्ञानी विश्ववंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम में जो भक्तों का सैलाब उमड़ा, वो बता रहे थे कि ऐसी पावन धरा पर हम अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे तो ज़रूर उनकी उत्तम गति होगी। लोग चाहते हैं कि हमारे पितर स्वर्ग को प्राप्त हो, लेकिन यहाँ तो स्वर्ग से भी बढ़कर पावन भूमि है, ब्रह्मज्ञानी संत का आश्रम है। बापूजी की हयाती में हाजिरी में लाखों भक्त ध्यान में कीर्तन में झूमते थे। ऐसी पवित्र जगह पर हजारों भक्तों ने आज समूह में सर्वपितृ अमावस्या दिन श्राद्ध करके खूब पुण्य कमाया है, अपने पूर्वजों का भरपेट आशीर्वाद प्राप्त किया है। उनके पूर्वजों भी अपनी संतानों के द्वारा ऐसा सुंदर ऐसे पवित्र तीर्थ में श्राद्ध का ये दृश्य देखकर उनको भी भरपेट तृप्ति हुई होगी और वे भी अपनी संतानों को दिल से आशीर्वाद दिया है। मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि इतने आरोप लगे, रात दिन टीवी चैनलों में चला, 10 साल पूरे मतलब 10 साल होने को आए, उसके बाद भी आज मतलब बड़ा पंडाल भर गया था, बाहर लोग बैठे थे। क्या जादू है संत आसाराम जी बापू का? सच को आँच नहीं और झूठ को पैर नहीं। जिनके पास जो होता है वो वही देता है। लकड़ा बेचने वाला लकड़ा बेचता है, कपड़ा बेचने वाला कपड़ा बेचता है, कोयला बेचने वाला कोयला बेचता है। निंदक लोगों का तो यही धंधा होता है कि समाज में कालीमा फैलाना। जिनके पास हीरे मोती होते वो हीरे मोती बांटते। इसी तरह बापूजी के पास भगवत भक्ति के, ज्ञान के, योग के असली हीरे मोती है। समाज ने उनसे हमेशा से अपने जीवन को उन्नत बनाने के ध्यान भक्ति योग के असली हीरे पाए हैं। इसलिए इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी भक्तों का सैलाब दिन प्रतिदिन बापूजी के सभी आश्रमों में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहेगा। ये सैलाब कभी भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि बापूजी के ऊपर लगाए गए सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद और गलत है। अब जी कल से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगा, तो क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शक मित्रों को?
कि नवरात्रि ये उपासना का पर्व है। इस दिन वासना पर संयत रख के नवधा भक्ति का हम तत्परतापूर्वक, संयम पूर्वक, श्रद्धापूर्वक पालन करके अपने जीवन को उन्नत बनाए, अपने जीवन में शक्ति का आविर्भाव करे। शक्ति होगी तो भक्ति होगी, भक्ति होगी तो मुक्ति होगी। नवरात्रि के 9 दिन के पर्व हमें ये संदेश देते हैं कि आप अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा, शक्ति का जितना हो उतना ज़्यादा विकास करें। अब जी मतलब बापू फिर से भक्तों के बीच आएंगे मतलब? बापूजी की गैरहाजिरी में भी भक्तों का इतना सैलाब, भक्त लोग जिस बड़े पंडाल में 75,000 स्क्वायर फुट पंडाल में बापूजी की गैरहाजिरी में भी पंडाल भक्त लोग छोटा कर देते हैं, तो यही बताते हैं कि उनकी बापूजी के प्रति कितनी सच्ची आस्था, निष्ठा, श्रद्धा है। और उनकी ये प्रार्थना आज नहीं तो कल रंग लाएगी और बापूजी फिर से भक्तों के बीच आन बान और शान के साथ आएंगे, खुद झूमेंगे और भक्तों को भी झुमाएंगे। मतलब जो आरोप लग रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं? जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। ये अभी से नहीं है, मीराबाई के ऊपर भी गलत आरोप लगे थे, नरसिंह मेहता के ऊपर भी लगे थे, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के ऊपर भी लगे थे, संत तुकाराम जी के ऊपर भी गलत आरोप लगे थे। मुसलमान जुआन में से बना भक्त हरिदास, जो चैतन्य महाप्रभु का अनन्य भक्त था, उसको उनकी भक्ति से विचलित करने के लिए वेश्या को भेजा गया था। वे लगातार अपनी भगवत भक्ति में, गुरु भक्ति में लीन रहे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक वो नखरे करती रही। आखिर वो हारी कि मैं पैसे के लालच में आकर किसी संत की भक्ति विफल करने के लिए, उसकी भक्ति में विघ्न डालने के आई, मुझे कौन से नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। फूट फूट के रोई। उसने संत हरिदास से माफ़ी मांगी। आगे चलकर वो भी संत चैतन्य महाप्रभु की अनन्य भक्त हो गई। और तारीख 27 सितंबर को पूज्य बापूजी के सूरत आश्रम में जहांगीरपुरा तापी नदी के तट पर बड़े भव्य पैमाने पर पूज्य बापूजी का 59वां आत्म साक्षात्कार दिन बड़े भव्य ढंग से, बड़े विशाल पैमाने पर मनाया जाएगा। सभी भक्तों को सप्रेम आमंत्रित।